नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो साथियों, अभी तक आपने इस 7 लेक सीरीज़ के पहले दिन में त्रिउन स्नो लाइन, लाका लैंडस्केप और अपर लैस को देखा, जो कि मेरे लिए पहले दिन के लिए बहुत ही कठिन था। फिर आपने दूसरे दिन इंद्रार पास और पत्थरों से भरा नागडल का रास्ता और नागडल को देखा, और फिर उसके बाद भीमगसूत्री पास और उससे पहले भी एक पास लगता है, उसको आपने देखा। और फिर भीमगसूत्री पास और चंद्रकूप लेक के बीच में एक और पास लगता है भाई, वो भी आपने देखा। और उसके बाद आपने चंद्रकूप लेक को देखा। तो साथियों, यहाँ तक हमने 4 पास और 2 लेक्स को पार किया है। उम्मीद है कि आपने वो दोनों पार्ट देख लिए होंगे, और अगर आपने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो एक बार उनको ज़रूर देख लें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस सफ़र के अंतिम दिन का सफ़र। गुड मॉर्निंग साथी। तो आज हमारे इस 7 लेक ट्रैक का तीसरा दिन है, और अभी सुबह के 5 बज चुके हैं, और थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकल जाऊँगा धामगुड़ी डल के लिए। लेकिन भाई, मैंने सोचा था कि 5 बजे यहाँ से निकल लूँगा, लेकिन आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है बाहर। अभी नहीं निकल पाऊँगा, लेकिन मैंने अपना सारा सामान जो है पैक कर लिया है, और पानी की बोतल भी ग्लूकोज डाल के तैयार कर ली है थोड़ी सी एनर्जी के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में भी मैंने कुछ अभी खाया नहीं है। तो यहाँ पे भाई पता नहीं भूख क्यों नहीं लग रही है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत स्नैक्स जो है अपनी वेस्ट पॉकेट में डाल लिए हैं। तो थोड़ा सा वेट करता हूँ, उसके बाद जो टेंट है उसको पैक करके सीधा निकल जाऊँगा धामगुड़ी डल के लिए। तो चलिए आज आपको लेके चलते, जो बाकी बची हुई लेक्स हैं उन सब के दर्शन आज ही करवा देंगे आपको, अगर मौसम साफ रहा तो। तो साथियों, 6 बजने को 5 मिनट हैं, और मैंने अपना जो टेंट वगैरह है वो सारा पैक कर लिया है, और बैग भी पूरा पैक कर लिया है। तो अभी भाई अर्ली मॉर्निंग में सफ़र शुरू करना है। वैसे तो 5:30 बजे का प्लान था, लेकिन 5:30 बजे अंधेरा था। तो अब जो हमारे पीछे चंद्रकूप लेक है उसको छोड़ के जाना पड़ेगा भाई, और अब हम चढ़ाई करेंगे धामगुड़ी लेक के लिए। और धामगुड़ी लेक के लिए भाई हमको वो जो पीछे पहाड़ दिख रहा है भाई, चोटी, उस पहाड़ की साइड में एक पास है, वो इससे हमको धामगुड़ी लेक के लिए जाना है। ऑक्सीजन कम है यहाँ पे, सांस भारी भारी हो रही है, और थकावट भी जल्दी लग जा रही है। तो समय न गवाते हुए चलते हैं आगे, और आगे का रास्ता आपको दिखाते हैं। चलिए। तो अभी मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया हूं जहां से मुझे जो धामगुड़ी वाला पास है बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, आपको दिखाता हूं। तो वो है एक और पास जो कि धामगुड़ी के रास्ते में आता है, और अब जो धामगुड़ी वाली लेक है बस इस पास के पीछे है, लेकिन पीछे का रास्ता काफ़ी लंबा है। अपना बैग मैंने इधर रख दिया है, और जब मैं वापस जाऊंगा उधर से उतरूंगा ऊपर से, और बैग लेके इधर सीधे निकल जाऊंगा, इधर से ढलान में रमडल के लिए आगे जाना है। तो अभी मैं आया हूँ इस तरफ से। तो भाई यहाँ से रास्ते की जो मार्किंग है नहीं है, आपको बस गूगल मैप के सहारे आना है, या फिर ये जो ऊपर चोटी है बस इसको ही फॉलो करना है, और जैसे आप इस लोकेशन पहुँचेंगे तो आपको भाई ये वाला पास दिखेगा। तो अब अपना बैग छोड़ दिया इधर, अब मैं सिर्फ पानी लेके जा रहा हूँ साथ में, और थोड़ा सा ज़रूरी सामान, और करते हैं चढ़ाई धामगुड़ी लेक वाले जो पास है उसके लिए। तो चलिए। तो साथियों, आप अभी देख सकते हैं कि मैं ऑलमोस्ट पास के पास ही पहुँच चुका हूँ, लेकिन भाई ये जो सफ़र है थोड़ा मुश्किल भरा है। ये इसलिए ज़्यादा मुश्किल भरा क्योंकि इस पर कोई भी मार्किंग नहीं हुई है रास्ते की, ना तो कोई बुर्जी है, ना तो माइलस्टोन, इस तरीके कोई रास्ता नहीं है। तो जहाँ से मुझे आसान लग रहा है वहाँ से मैं चढ़ रहा हूँ, और आप देख सकते हैं चारों तरफ, ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा भाई। धूप निकल आई थोड़ी थोड़ी, और मैंने नीचे अपना बैग छोड़ा, वो इधर से दिख रहा है, पता नहीं आपको दिखाई, बड़ा सा पत्थर है भाई, उस बड़े पत्थर से थोड़ा सा पहले ही मैंने बैग छोड़ा, आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा हो। तो भाई मैंने वो विजिबल लोकेशन पे रखा ताकि मुझे ऊपर से मेरा बैग दिख जाए। बहुत खड़ी चढ़ाई भाई। अगर आप इस ट्रैक पे आते हैं तो भाई जो भी आपको आसान रास्ता मिलता है उधर से आएँ, क्योंकि कोई भी स्पेशल रास्ता नहीं बना है। तो चलिए करते हैं इस चोटी को भी फतेह, और ऊपर पहुंच के आपको अगली अपडेट देते हैं। तो अभी पहुंच चुका इस पास के टॉप पे, और भाई ये रास्ता बहुत ही खड़ा था, लेकिन इस तरफ का रास्ता देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता थोड़ा ठीक था, क्योंकि अब मैं आपको इधर का रास्ता दिखाने वाला हूँ।
तो मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा भाई। इधर से थोड़ा सा रास्ता है और वो सामने आपको थोड़ी सी दिखाई देगी भाई, वो है धामगोड़ी लेक। तो वो जो नीचे तक थोड़ा सा बर्फ़ दिख रहा है भाई, वहाँ तक का रास्ता काफ़ी खड़ा है और उतरने के लिए भाई मुझे काफ़ी खड़ी ढलान को उतरना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको एक बार टाइम बता दे रहा हूँ कि मैं कितने बजे यहाँ पहुँचा हूँ। तो 6:55 पे यहाँ पहुँच गया भाई और ऑलमोस्ट 6 बजे 1 घंटा मुझे यहाँ पहुँचने के लिए लग गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से उतरने का रास्ता कुछ इस तरीके का भाई, और ऐसा लग रहा है कई दिनों से यहाँ पे कोई नहीं आया, क्योंकि ये जो काई है भाई इसके ऊपर किसी के भी चलने के निशान नहीं मुझे दिखाई दे रहे। तो भाई थोड़ा सा डेंजरस रास्ता है ये, थोड़ा आराम से पार करना पड़ेगा। तो ये रहा साथियों धामघोड़ी डर, और इसके पीछे जो पास है भाई, उस पास से चंबा वाले जो यात्रु हैं वो आते हैं और इस पास के पीछे ही धामघोड़ी माता का मंदिर भी है और साल में कई बार उस जगह पे लंगर भी लगाया जाता है। तो बहुत से लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं। तो आखिरकार धामघोड़ी जो डल है एक मिथ था मेरे लिए, आज साक्षात देख के भाई मेरा मन जो है बहुत ही प्रसन्न हो गया। तो भाई 7 लेक में से ये 3rd लेक है और 4th लेक अब आपको लेके जाएंगे हम लमडल के लिए। अभी एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ भाई, जब ऊपर से नीचे आया हूँ मैं, अब देखते हैं यहाँ पे ये जो 2 लाइनें पड़ी हैं भाई, इस डंडे की लाइनें हैं। ऊपर से मेरा पैर स्किट हो गया और मैं इस डंडे के सहारे आया, लेकिन डंडे ने बहुत सहारा दिया, लेकिन फिर भी मेरे पैर यहाँ पे लगा। वो आप निशान देख सकते हैं। वो तो किस्मत अच्छी भाई की पैर में कोई दिक्कत नहीं हुई, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर दिक्कत हो जाती तो फिर घर पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो अब ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ किस लिए। आपको ये दिख रहा है भाई ग्लेशियर है, लेकिन ये ग्लेशियर बिल्कुल पत्थर की तरह है। यहाँ देखिए ये पानी दिख रहा है हमको ना, ये पानी देखो। तो यहाँ पे ये डंडा मैं ज़ोर से मार रहा फिर भी काम नहीं कर पा रहा। तो भाई अगर मैं ऊपर चढ़ता हूँ तो मेरे पैर स्किट होंगे ही होंगे, क्योंकि ये देखो तो बहुत बुरी तरीके से स्किट हो रहा है। तो मैं एक नुकीले पत्थर अपने साथ लाया हूँ जिसके सहारे रास्ता बना के ऊपर जाऊँगा मैं। अब अभी तक जितना भी रास्ता चला है उनमें सबसे मुश्किल ये धामघोड़ी वाला रास्ता है। भले ही रास्ता थोड़ा है लेकिन बहुत स्टीप रास्ता है, बीच में पत्थर की तरह ग्लेशियर मिलेगा भाई। बड़ी मुश्किल से ऊपर आया हूँ मैं, पत्थरों से बर्फ़ को खुरेद के रास्ता बना के आया हूँ। वहाँ पे शूट नहीं कर पाया क्योंकि भाई वहाँ पे शूट करना रिस्क था। तो वहाँ से आया हूँ और बीच में थोड़े पत्थर दिख रहे, थोड़ा सारा उनका भी लिया मैंने। और ऊपर की चढ़ाई देखो भाई, ये बजरी की तरह मिट्टी दिख रही है। इधर से ही जाना है और ऊपर से फिर उधर से उधर क्रॉस करना है, फिर ऊपर टॉप क्रॉस करना है। ऊपर बादल भी आ गए अब। तो साथियों 7:40 हो चुके हैं और मैं वापस इसी पास पे पहुंच चुका हूँ। ये जो चढ़ाई है भाई बहुत मुश्किल है, यहाँ से उतरना भी मुश्किल है, यहाँ से चढ़ना मुश्किल है। और वहाँ पे मैंने अपना बैग रखा है भाई। अभी इधर 5 मिनट रेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर लमडल के लिए निकल जाऊँगा। अर्ली मॉर्निंग निकला था इसलिए थोड़ा मुझे फ़ायदा मिल गया जल्दी पहुँचने का। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा लेट निकला होता तो शायद मेरा आज का ट्रैक जो था थोड़ा अलग होता। बाकी मौसम पे डिपेंड करता है भाई, भगवान हमारा साथ देगा तो हम टाइमली पहुँच जाएंगे करीब लेक तक, साथ नहीं देगा तो भाई क्या पता हमको इधर स्टे करना पड़े, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे पहुँचने की। तो अभी चलते हैं, 5 मिनट की रेस्ट कर लेता, पानी पी लेता हूँ, उसके बाद वो भारी वाला बैग उठाना है और उसके बाद जाना है लमडल के लिए। तो चलिए साथियों, सांस आप देख सकते हैं चढ़ी हुई है, लेकिन ये भी एक एडवेंचर है भाई। सोलो ट्रैवलिंग का एडवेंचर अलग ही है और अगर साथ में कोई और होता तो बात अलग होती है। सोलो ट्रैवल के लिए बात अलग है। तो चलिए चलते। आठ 8:05 हो चुके हैं और अभी मैं पहुंचा हूं इस एज पे जहां से पूरे लमडल के
दर्शन हो रहे हैं। तो सुबह सुबह का लमडल का दर्शन भाई बहुत ही मज़ेदार है। और साथियों, लमडल के साथ साथ में मुझे काली कुंड और बाकी जो इसमें 2 डलियाँ हैं वो, और यहाँ से मिनकियानी पास भी दिख रहा है भाई, जहाँ से मुझे घर के लिए वापसी करनी है। तो जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ साथियों, वहाँ से लमडल का जो 20% एरिया इस साइड से वो कवर किया है, लेकिन आगे तक जाने में बहुत कठिनाई है और ये रास्ता बहुत लंबा होने वाला है। सूर्य भगवान भी निकल आए हैं और वहाँ पे पीछे चंद्रकूप जो लेक है उसको छोड़ दिया है। अभी दूसरी लेक हमने धामगोड़ी डल कर ली है और ये तीसरी लेक है आज की, जो कि है लमडल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और भूख भी लगने लगी है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि लमडल जो मंदिर है उसके आसपास ही कहीं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, कुछ करता हूँ। ये जो रास्ता है बड़ा मुशक्क़त भरा है, क्योंकि रास्ते में कोई भी निशान ऐसा नहीं है जिससे कि आपको पता चले कि रास्ता है। तो भाई एस्टीमेट से ही सारा रास्ता तय किया है मैंने, और अब मुझे लगता है कि इधर से नीचे को ढलान लगानी चाहिए और उधर से बाद वो जो लेक में पहुंचने के बाद फिर लेक के बिल्कुल एज पे चलते हैं। तो यहाँ से उतरूँगा मैं, वो जो बीच में थोड़ा सा ग्रीन सा ग्राउंड है वहाँ तक उतरूँगा अब मैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे पैदल फिर उस तरफ भाई मंदिर है जिसमें कि ऑरेंज कलर का झंडा आपको शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं, बिल्कुल अभी मेरा सेंटर में फोकस कर रहा है। तो सुबह 5:45 के आसपास से चला हूँ और अब देखते हैं कितना टाइम लगता है हमको साइड लेक्स करने में। अभी बीच में बहुत बड़ा हर्डल ये है कि हमको मिनकियानी पास क्रॉस करना है। और बहुत बड़ी बात यह है कि भाई आज मुझे कल सुबह 10 बजे के बाद आज मुझे कुछ इंसान जो हैं वो दिखाई दिए हैं, वो बिल्कुल मंदिर में है और वो बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। हो तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आगे का सफ़र। तो साथ ही अभी मैं पहुंच चुका हूं लमडल में, और सुबह जो मैंने टारगेट रखा था 9:30 का रखा था यहाँ पे, और 9:23 पे यहाँ पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे कुछ साथी मिले हैं चंबा से भाई लोग, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है 2 दिन बाद कोई आदमी देखने को मिला है। तो अब यहाँ पे स्नान करते भाई, और यहाँ पे मंदिर है जो लमडल भोलेनाथ जी का मंदिर है, और ये भोलेनाथ जी का डल है। लमडल मतलब है भाई सबसे लंबा डल, इस पूरी रेंज में ये सबसे लंबा डल है। अगर नागडल की तुलना में आपको देखें तो ये 3 या 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो अभी स्नान कर लेता हूँ, थोड़ी भूख लगने लगी है। नीचे नगाड़ा तक जाऊँगा, उधर कुछ खाने को देखूँगा, क्योंकि पहले जो लेक्स है वो हो जाती है, उसके बाद आगे की बातें देखते हैं। हमारे भाई आए चंबा से, इनके साथ ही निकल जाऊँगा, थोड़ी मेरे को कंपनी मिल जाएगी। अभी नहा लेता हूँ पहले। चलिए, ये आज की जो है 3rd लेक मान सकते हैं, क्योंकि पहली लेक है चंद्रकूप और दूसरी धामगोड़ी और तीसरी है लमडल। वैसे तो भाई यहाँ पे स्नान करने का मेरा प्लान नहीं था, लेकिन पहली बार स्नान पहुँचा हूँ और ज़िंदगी में दोबारा पहुँचना कि नहीं पहुँचना पता नहीं, तो स्नान नहीं किया तो इस लेक में आने का क्या फ़ायदा। तो अभी स्नान कर लिया है, इस पवित्र जल से स्नान करके थकावट भी उतर जाएगी भाई, और अगले रास्ते में जाने के लिए दिक्कत नहीं होगी, शरीर की थकावट उतर जाएगी। मज़ा आ गया भाई, आप देख सकते हैं कितना मज़ा है भाई। बहुत ठंडी आ रही है, इसे मंदिर में थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते फिर चलते हैं। चल तो साथियों, अभी निकल रहा हूँ मैं लमडल लेक से। 9:55 हो चुके हैं
अब आगे का सफ़र जो है देखते कितना टाइम लेता है। और हमारे साथी 2 भाई मुझे मिले हैं जो मेरे साथ जा रहे हैं और बाकी इनके साथी जो हैं आगे निकल चुके हैं। तो चलिए नगारा लेक तक साथ में चलते हैं। चलिए। तो लमडल से 2-3 मिनट की दूरी पे ही है काली डल। और काली डल की ऐसी मान्यता है कि भाई यहाँ पे पूजा पाठ तो होता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का शोर शराबा या गाली गलौज इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं होती। बाकी गाली गलौज तो इन सभी पहाड़ों पे कहीं पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये देवस्थान है। और अगर देवस्थानों में ऐसी बातें आप करें तो ये बातें शोभा नहीं देते देवस्थानों के लिए। तो ये काली डल है भाई। इस डल में ना तो स्नान किया जाता है और ना ही इसके पास जाया जाता है। वो बीच में मंदिर है, मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ काली डल। और नीचे भी मेरे को 2 छोटी छोटी डलियाँ दिखाई दे रही हैं, ये भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन इनको काउंट नहीं किया जाता है। जो 7 लेक है उनमें इन डलियों को काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि जिन झीलों की मान्यताएं हैं बस उन्हीं को ही काउंट किया जाता है। एक हो गया लमडल और एक हो गया काली डल। अब इसके बाद आएगा अगला नगारा डल। तो आज की ये भाई तीसरी लेक है। तो चलिए अब चौथी लेक की ओर बढ़ते हैं, नगारा डल की ओर। और जो नगारा डल है भाई इस सीरीज़ की 6th लेक होगी, और ये काली डल जो है ये इस सीरीज़ की 5th लेक है। तो 5 लेक्स मैंने कवर कर ली भाई, और बाकी देखते आगे कितना टाइम लगता है। अभी 10:05-6 हो चुके हैं। चलिए। अभी काली डल से थोड़ा सा नीचे आए हैं, बीच में एक कैंपिंग साइट भी थी, वहाँ पे कैंप लगाते हैं लोग। अब पीछे देख सकते हैं भाई कितने बड़े बड़े डल हैं, लेकिन ये भी जो मान्यता प्राप्त हैं उनमें से कोई भी नहीं है। ये छोटी छोटी डलियाँ काउंट होती हैं। और जब आप लमडल से निकलते हैं भाई तो आपको नीचे के लिए प्रॉपर रास्ता मिल जाता है, और लमडल से नागडल के बीच में आपको रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। तो अभी हमारे जो साथी मुझे पीछे मिले हैं वो मुझे गाइड कर रहे हैं, लेकिन रास्ता काफ़ी अच्छा है। और आप देखिए ज़रा नज़ारा यहाँ से, ये वाला डल तो काफ़ी बड़ा है भाई, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको प्रॉपर डल नहीं माना जाता। अभी जो लास्ट में एक छोटा सा डल दिख रहा है उससे नीचे है नगारा डल, और वहीं से रास्ता चढ़ेगा मिनक्यानी पास के लिए। तो साथियों अभी मुझे दिख गई है नगारा लेक, जो कि इस वाली लाइन की अंतिम लेक है भाई। और आपको दिखा दो ज़रा, तो ये रहे भाई नगारा लेक। ये जो लेक है ये नाग भगवान से ही बिलोंग करती है भाई, और वो सामने है, यहीं से मुझे जाना है मिनक्यानी पास से। अभी तो भाई लमडल के बाद अभी तक नीचे की तरफ ही उतर रहा हूँ, लेकिन नगारा लेक पे पहुँचने के बाद सीधे चढ़ाई लग जाएगी। चलिए देखते हैं नगारा लेक पे कितने बजे पहुँचता हूँ। हमारे साथ 2 भाई हैं अभी मेरे साथ बैठे साथ में, और बाकी 3 साथी आगे निकल गए हैं। तो इनका टाइम तो नहीं दिख रहा, लेकिन पता लग गया कि कहाँ जाना है। तो चलिए निकलते हैं, अब पहुँचते नगारा लेक में। तो साथियों अभी पहुँच चुका मैं नगारा डल में, और नगारा डल के सामने बैठ के उसी डल का नज़ारा ले रहा हूँ भाई। 11 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचा हूँ, और ऊपर से पूरे 10 बजे निकला था। तो 1 घंटे का ट्रैक लगा है, 3.25 किलोमीटर का ये ट्रैक था, और 1 घंटे में यहाँ पे पहुँच गया। मुझे जो साथी मिले थे मुझे पता नहीं चला उनके साथ कभी यहाँ पहुँच गया। तो ये रहा वही नगारा डल, और वो सामने रहा मिनक्यानी पास। तो यहाँ पे भाई जब नहाने लगते हैं उस टाइम पे यहाँ पे लंगर भी लगता है, और यहाँ पे लोगों को रहने के लिए सराय भी प्रदान की जाती है। तो बहुत से लोग यहाँ पे अपने टेंट भी लगाते हैं। और इसके आगे भाई रास्ता आप देख सकते हैं, बिल्कुल मार्किंग मिल रही है। तो रास्ते की दिक्कत इसके आगे नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे किस रास्ते से जाना। आगे का रास्ता मुझे यहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, उसके आगे देखता हूँ कि आगे रास्ता है कि नहीं है। वैसे रास्ता तो होगा ही, क्योंकि यहाँ से जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो करेरी लेक से ही आते हैं। तो अभी नगारा डल के आसपास थोड़ा बैठ के कुछ खा लेता हूँ, और उसके बाद निकलता हूँ। तो ये जो हमारे भाई लोग हैं ये आए हैं चंबा वाली साइड से, बरेही वाले एरिया से। तो अभी लमडल से मेरे को यहाँ तक लेके आए हैं। तो अभी इनने ब्रेड ऑफर करे तो ब्रेड खा लेते हैं भाई, 1 पीस, और फिर निकलते हैं। चलिए। नगारा डल को छोड़ करके अभी थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ करके बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि
ये जो रास्ता भाई बहुत भटकने वाला रास्ता है। वो सामने है नगारा डल। अभी मैं आया हूँ उस रास्ते से उधर उधर घूम के वो नीचे जो ग्रीन सा ग्राउंड है भाई, वहीं से मुड़ करके फिर वापस यहाँ से आया हूँ और फिर यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये रास्ता जो है थोड़ा भूलने वाला है और मुझे थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी भाई, क्योंकि सही रास्ता मुझे मिल नहीं पा रहा था। लेकिन मैं आपको यहाँ से सजेस्ट कर देता हूँ कि आप किस रास्ते से आएँ। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये मेन रास्ता है यहाँ का, और ये धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है। तो भाई नगारा डल का जो एज है भाई वहीं से ही क्रॉस कर लें, मेरी तरह बिना लंबा ना डालें। तो वो जो नगारा डल का एज है वहीं से क्रॉस कर लें और धीरे धीरे ऊपर आएँ और उधर के बाद इधर मिल जाएंगे आप। लेकिन मैं तो इस रास्ते को ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, पहुँच गया हूँ सही रास्ते पे। अब चलते हैं मिनक्यानी पास की ओर। चलिए। तो साथी अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से मुझे रास्ता तो मिल गया है, लेकिन एक चीज़ और मिल गई है। यहाँ से मुझे एयरटेल 4G का सिग्नल मिल गया है। इस पॉइंट पे मैंने अभी घर पे बात करी है, थोड़ा उनको भी संतुष्टि देना ज़रूरी है, और अपने साथी से बात करी है कि मैं शाम तक कहाँ पहुँचूँगा। ये सामने वाली जो वैली दिख रही है भाई, इधर से मुझे एक दो गांव भी दिख रहे हैं, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कौन सा गांव, क्योंकि मुझे कुछ ही इलाके की नॉलेज है इस वाले इलाके से। लेकिन अभी जो सिग्नल आया है वो इन्हीं गाँव से आया है, तो यहाँ पे सिग्नल आ गया, बहुत बड़ी बात है। तो अब चढ़ता हूँ चढ़ाई और कोशिश करूँगा कि भाई आज घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि टाइम मेरे पास काफ़ी है। और देखते हैं आगे का सफ़र कैसे रहता है। मिनक्यानी पास अगर टाइम भी क्रॉस हो जाता है भाई तो आगे का सफ़र तो फिर निकाल ही देंगे। चलिए। तो साथियों थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद मुझे मिनक्यानी पास दिखने लगा है। देखिए आपको भी दिखाता हूँ। तो जहाँ पे धुंध पड़ी है भाई वहीं पे है मिनक्यानी पास। मुझे तो यहाँ से झंडे दिख रहे, लेकिन कैमरा में शायद ना दिख रहे हो। तो भाई बस अब यही सबसे बड़ा माइलस्टोन आज का, एक पार कर लिए भाई। अगर ये पार कर लिया तो भाई घर जा दूर नहीं फिर। चलिए, लेकिन घर से पहले भाई आपको करेली लेक के दर्शन करवाने हैं। चलिए बढ़ते हैं। अभी जो पास की मेन चढ़ाई है उसके नज़दीक पहुंच चुका हूं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पास की चढ़ाई है। आगे और खड़ी चढ़ाई है ये, लेकिन अभी जो ये सारे पत्थर इनको क्रॉस करके मैं आया हूँ। और साथियों पत्थरों में रास्ते को कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन जो यहाँ पे रास्ता मार्क किया गया है, जो पत्थरों के ऊपर पत्थर लगा करके बुर्जी बनाई गई है, उसी को फॉलो करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अगर आप भी इस एरिया में आते हैं और कहीं भटक जाते हैं तो भाई जो पत्थरों की मार्किंग हुई है उनको फॉलो करें, आप सही दिशा में पहुँच जाएंगे। तो चलिए, अब जो पास ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन चढ़ाई बहुत खड़ी है। चलिए चलते हैं। 2:11 हो चुके हैं और मैं मिनक्यानी पास पर पहुँच चुका हूँ। तो ये देखिए अब इस तरीके का रास्ता है भाई, और ये पास की कुछ अंतिम सीढ़ियाँ जो कि सबसे हार्डेस्ट होती हैं। तो भाई आज ये दूसरा पास लग गया है और अब इस एल्टीट्यूड पे पहुंच चुका हूँ मैं। ये लीजिए भाई, दूसरा पास भी फतेह हो चुका है। ये पीछे है जोतावाड़ी माता। तो भाई मैं अपनी तरफ से जोतावाड़ी माता और जितने भी देवी देवता हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वैसे तो भी ये पास का टॉप है और यहाँ पे बारिश और थोड़े बहुत ओले भी पड़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा ओले पड़े, लेकिन मुझे यहाँ पे 5 मिनट बैठना है, ज़्यादा देरी बैठना है, उसके बाद निकल जाना है। तो बोलो जोतावाड़ी माता की जय जय। जय हो माता जोतावाड़ी, जय हो माता जोतावाड़ी। वैसे तो मुझे यहाँ पे काफ़ी देर रुकना था और यहीं पे आराम करना था, लेकिन जो बीच में आप देख सकते हैं कि ओले बरस रहे हैं, बारिश लग रही है, तो
भला इसमें है कि इधर से नीचे निकल जाएं। माता रानी के यहाँ पे थोड़ा माथा टेक लिया है और धूप वगैरह चला दी है। अब सीधा ही नीचे। अभी ये जो साइड है भाई, इस साइड से अभी आया हूँ और इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। थोड़ा सा आगे जा कर के दिखा सकता था मैं आपको, लेकिन बहुत बड़ी है, उसके चक्कर में कुछ नहीं दिखेगा। तो अभी सीधा रास्ते को नापते हैं, जो हमको रास्ता दिख रहा है, और जैसे करेरी लेक दिखेगी तो वैसे ही आपको दिखाएगी। तो चलिए चलते हैं। तो साथ ही अभी मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ है तो यहाँ से मुझे करेरी लेक और करेरी जो मंदिर है वो दिखाई दे रहा है। तो आपको भी दिखाता हूँ भाई। तो आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, बिल्कुल जो सेंटर में वो है करेरी लेक, और शायद मंदिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये पूरी ढलान अभी उतरनी है मुझे, और ये सारी ढलान अभी उतरनी है, और टाइम से अगर करेरी लेक पहुंच गया तो फिर घर के लिए रवाना हो जाऊंगा। अभी बहुत ज़्यादा ढलान है, ये देखिए कितनी ढलान है। तो चलिए पहुँचते हैं करेरी लेक। तो साथियों 4:40 हो चुके हैं और मैं अभी पहुंच चुका हूं करेरी लेक पे। तो जो मिनक्यानी पास है वहां से इधर पहुंचने के लिए भाई मुझे लग गए हैं 2 घंटे 20 मिनट, क्योंकि बीच में भाई रास्ता इतना ख़राब था, बिल्कुल खड़ी ढलान वाला रास्ता था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था वो रास्ता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैंने अपनी तरफ से 100% दिया भाई, और 4:40 पे यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो आपको इस लेक का व्यू दिखाया था, जो हमारे इस लेक सीरीज़ की अंतिम लेक है। तो ये रही भाई करेरी लेक, और यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर भी है। तो मेरा प्लान तो भाई अभी ये है कि मेरे पास काफ़ी टाइम है, अभी 6:30 बजे तक टाइम है, तो मैं नीचे के लिए निकल जाऊँगा, 6:30 बजे तक वहाँ भी पहुँच जाऊँगा। तो भाई आप सबने पूरा व्लॉग देख लिया है, तो आपको ये पूरी लेक्स की सीरीज़ कैसी लगी, और कौन सी लेक आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और कौन सा पास आपको सबसे ज़्यादा टफ पास लगा, तो मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो भाई पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने पूरा ट्रैक सोलो में किया है। पहले हम 2 लोग थे, लेकिन जो मेरे साथ साथी था वो नहीं आ पाया साथ में, फिर मैं सोलो ही निकल गया। तो 3 दिन लग गए पूरे भाई इस पूरे ट्रैक को करने के लिए, और सोलो एडवेंचर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था भाई, बहुत अच्छा लगा। कहीं कहीं पे थोड़ा अकेलापन भी लगा और कहीं कहीं पे अच्छा भी लगा। तो भाई ये 7 लेक जो सीरीज़ है ये कंप्लीट हो चुकी है अभी। तो भाई अपने अच्छे से कमेंट दें, और अगर आपको इस लेक सीरीज़ से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए भाई आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी मेरे पास जानकारी होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।